जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, समाज की कही हुई बातों को सुनकर मन विचलित ना हो, ऐसी दृढ़ता मन में कैसे लाऊं कि उनका प्रभाव ना पड़े? नाम जप करो। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्ध बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव होता है और विवेक हमको बचा लेता है। जब हमारे प्रति कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है, हमारा अपमान करता है, हमारी निंदा करता है, हमारा तिरस्कार करता है, तो विवेक काम करता है। उस समय विवेक के द्वारा हम अपने को बचा लेते हैं। इस आदमी का स्वभाव ऐसा, उसकी मति है ऐसी, उसका भाव ऐसा है, हमको क्या लेना देना। हम इसकी बातों को स्वीकार नहीं करते। जैसे पागल आदमी हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे या गाली दे या मारने लगे तो हम लोग अपने को बचाते हैं, उसको मारते नहीं, क्योंकि बेचारा पागल है। ऐसे माया के द्वारा ग्रसित जीव है, वो हमारी तिरस्कार कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है या हमारा अपमान कर रहा है, हमको उससे बचना है। उससे बचाने के लिए विवेक है। बुद्धि सबके पास है, विवेक नहीं है। विवेक होता है भजन करने से। इसीलिए सत्संग सुनो और नाम जप करो, और जब दूसरा कोई अपमान करने लगे तो उपेक्षा कर दो। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। कान से ये तो ऐसे अपमान कर रहा है, ऐसे टाल देना चाहिए। पर ये टाल तभी सकते हैं जब विवेक है, नहीं तो अंदर जलन पैदा हो जाएगी, और जलन इतनी हो जाएगी कि वो क्रोध रूप धारण कर लेगी, और वो एक गाली देगा तो आप दो गाली देने की इच्छा करेंगे। इसलिए आपको बचना चाहिए नाम जप के द्वारा। और जब कोई हमारे धर्म पर, जैसे हमारे शरीर पर, हमारे चरित्र पर, हमारे धर्म पर कोई प्रहार करे, फिर हमको ये सूत्र नहीं लगाना कि हमें सह जाना है। कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के द्वारा या जैसे भी बने हमें शांत नहीं रहना। जब हमारे धर्म पर, हमारी इज्जत पर कोई हावी होने लगे तो हमें क्षमा नहीं करना, हमें शांत नहीं रहना। फिर हमको प्रतिकूलता प्रकट करनी पड़ेगी। और यदि हमें कोई गाली देता है तो हम सह जाते हैं। पंकज केसवानी जी, दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन और वीडियो के प्रभाव से मैंने नॉन वेज, शराब, हुक्का तथा सभी प्रकार के नशे का सेवन पूरी तरह छोड़ दिया। बहुत सुंदर। जैसे फिर बिजनेस पे मेरा ध्यान लगता है तो फिर नाम जप से हट जाता है। तो अगर नाम जप में लगता है तो फिर बिजनेस में ध्यान नहीं लगता। नहीं, अब इसको आपको देखना होगा कि बिजनेस भी भगवान के लिए ही कर रहे हैं, ये मानना होगा, क्योंकि उससे अर्थ मिलेगा, और अर्थ से परिवार और शरीर का पोषण होगा। तो भगवान के द्वारा दिया हुआ शरीर है, भगवान के द्वारा दिया हुआ परिवार है, उसका पोषण करने के लिए बिजनेस करना अनिवार्य है। तो हम जैसे उपाय बताया है कि आप 8 घंटे बिजनेस कर रहे हैं या 10 घंटे व्यापार कर रहे हैं, तो 10 घंटे में लगातार आप व्यापार में बिजी नहीं रहते। आपको 2-4 मिनट, 5 मिनट थोड़े थोड़े में समय मिलता रहता है। तो जो हमें समय मिलता रहता है उसमें हम चतुरता पूर्वक नाम जप करने, राधा राधा राधा, फिर अपने कार्य में लग गए, फिर राधा राधा राधा, फिर अपने कार्य में लग गए। और उस 8 घंटे के समय को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कृष्णार्पणमस्तु। हे प्रभु, अमुक समय से लेकर अमुक समय तक जो 8 घंटे हमारी सांसारिक क्रिया रही, इसको मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो यत करोषि, जो कर रहे हो भगवान ने आज्ञा करी है वो भगवान को समर्पित कर दोगे, वो भी आपका भजन बन जाएगा। खाली समय में भजन कीजिए, बिजी समय को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। समझ पा रहे हैं आप? तो देखेंगे आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपको ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने 4 घंटे भजन नहीं किया। बस उसमें ये हो रहा है कि जब भजन कर रहे हैं तो बिजनेस पे नहीं, ऐसा नहीं, ठीक नहीं। दोनों हमें बैलेंस। अर्जुन जी कह रहे मैं भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने क्या कहा? युद्ध, मामन स्मर युद्ध चाहे, मेरा स्मरण और युद्ध दोनों करना होगा, छोड़ना नहीं है। कर्तव्य कर्म करना चाहिए। महाराज जी, काम करने के बाद अगर कुछ समय मिल गया महाराज, तो कैसे मतलब ये निकाला कि कितना घंटा और भजन करना है महाराज? अपना लक्ष्य समय को भजन में लगाना है। हमें 10 मिनट को मिला तो हम 10 मिनट किए ले रहे हैं, हमें 1 घंटा मिल रहा तो हम 1 घंटा किए ले रहे हैं। हमारा लक्ष्य है सोने से लेकर जगने तक। सब जब शयन किए तो नाम जप करते हुए शयन कर रहे हैं, जब जगे तो भगवान को प्रणाम करके नाम जप करते हुए। अगर आपको जगने से लेकर सोने तक बराबर कार्य है तो बीच बीच में जो समय मिले उसमें नाम जप कर लो और उस समय को भगवान को समर्पित कर दो, वो पूरा भजन माना जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है।
हमारा घंटे से माला से मतलब नहीं है, हमारा समय को सार्थक करना है, हर समय को हमें भगवान के चरणों में अर्पित करना है। और महाराज जी जैसे मैं नाम जप करता हूँ महाराज जी, तो कभी कभी श्री जी का महाराज जी नाम छूट जाता है महाराज जी, तो मैं बोलता हूँ कि श्री जी में तो नाम छूट गया, तो मैं ये सब मैं आपको समर्पित कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी ऐसा क्या करूँ महाराज जी? अभी इसी से निरंतर नाम आने लगेगा। आप अभ्यासरत रहिए दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, तो यही पवित्रता आपके अंदर नाम जब प्रारंभ करवा देगी। नाम की प्रियता जब अधिक बढ़ेगी ना, तो नाम जब करते हुए सब काम होते रहेंगे। अब जैसे अपने लोगों को है तो आपसे बात कर रहे हैं, फिर भी अंदर अंदर हम कोशिश कर रहे हैं नाम चलाने की। अब बात करते हुए कैसे चलेगा? जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं लेकिन अंदर अंदर कुछ चल रहा है, चलता है ना सबके, उसी जगह हम नाम चलाते हैं, उसी जगह अंदर ही अंदर नाम चल रहा है। बाहर से हम बात कर रहे हैं, आपको बीच बीच में हम नाम स्मरण भी कर लेते हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। तो हमारी ये बातचीत चूंकि भागवतिक है और नाम जब ये सब समर्पित करते हैं तो भगवान का भजन ही बन जाता है। विश्वास जी हरियाणा से। राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कुछ दिनों तक सही मन लगता है सत्संग में, भगवान में, उनके जप में, कुछ दिनों के बाद फिर माया का प्रभाव इतना हावी हो जाता है कि विषय भोगों में मन लग बिल्कुल जाता है। आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन जब साल भर हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो 6 महीना में छमाही परीक्षा होती है और साल में सालाना होती है, तो परीक्षा के समय हमारी और पढ़ाई बढ़ती है, छूटती नहीं है। छोड़ दे तो फिर फेल हो जाएगा। तो जब माया परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने प्रश्न करे, महीना 2 महीना 4 महीना में, कि माया का भोग सामग्री सब उस समय और हमें सावधान रहना है। ये मेरी परीक्षा है, अगर मैं इससे पास हो गया तो अगले क्लास में चला जाऊंगा। भजन की भूमिकाएं होती है तो उस भूमिका में पहुंच जाऊंगा। पर साधक सोचता है चलो भोग लेते हैं, भजन तो फिर भी कर लेंगे, तो वो फेल हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो इतना फेल हो जाता है कि जो भजन कर रहा था उसमें भी अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए थोड़ा कड़क बनिए, जब आपकी परीक्षा का समय आवे थोड़ा आप कड़क बनिए और उससे निकलने की कोशिश कीजिए, उसमें फंसने की कोशिश मत करो। माया प्रश्न तो करेगी, वो प्रश्न किए बिना क्लास बदलता ही नहीं है। प्रश्न हुआ, भूमिका बदली और वो उच्च दशा में पहुंचने लगता है साधक। तो आप समझिए जब माया का आक्रमण हो के हमारे सामने प्रश्न किया गया है, अब मैं भोगूं या भजन करूं, उस समय सावधान रहकर हम भजन में चित्त लगावें, भोग में नहीं, तो हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। कीर्ति जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग संसारिक जीवन अगर किसी से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमसे सबसे ज्यादा प्यार दे, हमें महत्व दे। तो उसी प्रकार जब भगवान को अपने भक्त जिनसे वो सर्वाधिक प्रेम करते हैं, जब वो भक्त किसी अन्य से भी प्यार दिखाते हैं तो भगवान को भी बहुत बुरा सा लगता होगा। हाँ लगता है। भगवान श्री राधा बाबा ने कहा हमने भगवान के एक स्वभाव को देखा है, वो दूसरिया पसंद नहीं करते। श्री स्वामी हरिदास जी ने कहा है, ते जीव विमुख भय जे दूसरी कर डारी। भगवान के सिवा और किसी को प्यार किया तो ते जीव विमुख भय, वो भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो हमें प्यार सबसे करना है, लेकिन भगवान को मान के करना है। मेरे भगवान मेरे पुत्र में है, मेरे भगवान मेरे पति में है, मेरे भगवान मेरे सास ससुर में है, माता पिता में है। ऐसी भावना यदि हम करें तो हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। भगवान से अलग भाव से हम किसी से नहीं मिलते, हम भगवान के भाव से। मेरे भगवान इतने रूपों में आए हुए हैं, तो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम भगवत भाव मान रहे हैं। और पर्सनल किसी व्यक्ति से फिर वो भजन में बाधा पहुंच जाएगी। फिर प्रेम का होता है, भगवान इसीलिए गीता जी में मांग करते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो, अन्य कोई दूसरा ना हो। प्रेम तभी रंग लाता है जब एक से होता है, प्रेम बहुतों से नहीं होता है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाये, ये प्रेम के मार्ग में एक ही। तो जब भगवान से प्यार करने चले तो एक बार भगवान से प्यार करते हैं। इंसानों में सब में भगवान देखकर हम उनको आदर देते हैं, सत्कार करते हैं,
लेकिन वो आदर सत्कार भगवान को लेकर, तो वो प्रेम हमें बाधा नहीं पहुंचाएगा। माता से प्रेम, भाई से प्रेम, पिता से प्रेम, सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन भगवत भाव से, तो वो प्रेम हमें भगवान के प्रेम में बाधा नहीं पहुंचाएगा। और अगर भगवान से अलग होकर हम किसी को प्रेम करते हैं, वो बाधा पहुंचा देगा। तो राधा बाबा ने कहा भगवान दूसरिया पसंद नहीं करते, अनन्यता चाहते हैं। प्रेम अनन्यता चाहता है कि मेरा ही अनन्य रहे, अन्य किसी को स्वीकार न करे। जी महाराज जी, ये अगर जैसे जिसकी संगति खराब होती है, जिसका व्यवहार खराब है, मतलब भगवान के बारे में कुछ और कहते हैं, तो हम अगर उनमें भी भगवान मानते हैं? हाँ, मानना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिया गलत है, लेकिन उसका जो पावर है वो तो भगवान है ना। जैसे बिजली से एसी चल रही है, अपने को सुखद है, अभी ठंडी आएगी, वही बिजली हीटर चलाती है, गर्म करती है, तो दोनों का विपरीत स्वभाव है ना, एक का ठंडा करना और एक का गर्म करना, लेकिन बिजली दोनों में है ना। तो एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति और एक गंदे स्वभाव वाला व्यक्ति, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में पावर तो एक ही है ना। जैसे हीटर में और एसी में, फ्रिज में पावर एक ही है बिजली, लेकिन एक गर्म करता है और एक ठंडा करता है। ऐसे एक दुष्ट स्वभाव का है और एक संत स्वभाव का है, लेकिन दोनों में पावर एक ही है, परमात्मा। तो हमें पावर देखना है, इसमें भी भगवान विराजमान है। इसकी क्रिया गलत है, इसकी क्रियाओं से हम मतलब नहीं रखते, लेकिन इसके अंदर भगवान है, उसी भगवत पावर से गलत आचरण कर रहा है। पावर तो वही है, बिजली तो वही है, तो ये दुष्ट पुरुष में भी बिजली है, वही परमात्मा है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, उनमें भी मेरे आराध्य देव राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ऐसी मेरी दृढ़ मति है, मेरे भगवान वहां भी विराजमान है। जो पापी लोग हैं उनके भी हृदय में भगवान है, ऐसा मुझे मानना है। इप्सिता घोष जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर प्रतिकूल परिस्थिति की वजह से दीक्षा या गुरु प्राप्ति नहीं हो सके तो भगवत प्राप्ति या शरणागति का मार्ग क्या है महाराज जी? अंदर ही अंदर नाम जप करे और किसी संत को मन से गुरु मान ले। प्रत्यक्ष में कंठी बंधवाने का अवसर नहीं है, प्रत्यक्ष में हम किसी संत के पास नहीं जा सकते। तो हमारे बहुत से संत हुए हैं और होते रहेंगे। तुम किसी एक संत को मन से गुरु मान लें और उनके द्वारा दिया हुआ नाम जप करें, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें प्रगट में कंठी बंधवाने की जरूरत नहीं है। यदि प्रतिकूलता हो तो अंतर से ही नाम जप करें। नाम मात्र जप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। नाम जप सर्व समर्थ है, नाम जप महापुण्य है, नाम जप स्वयं में गुरु है। जो नाम जप करता है वो स्वयं में गुरुदेव भगवान नाम के रूप में विराजमान है। वो आपको गाइड करके भगवान तक पहुंचा देंगे। आप खूब नाम जप करें, बस व्यवहार में कटुता ना आने पावे, आचरण में अपवित्रता ना आने पावे। आचरण पवित्र रहे, पापाचरण ना हो और नाम जप हो। तो अगर प्रगट में गुरु नहीं बनाया, केवल मानसिक मान लिया, तो उससे भी काम हो जाएगा। द्रोणाचार्य जी ने प्रगट में एकलव्य को शिष्य नहीं माना, लेकिन एकलव्य ने मानसिक गुरु मान लिया द्रोणाचार्य जी को, और एकांत में जाके द्रोणाचार्य जी की मूर्ति विराजमान करके रोज प्रणाम करके धनुर्विद्या का अभ्यास करता, तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया था। इसलिए गुरु हमें स्वीकार करें या न करें, हम गुरु को स्वीकार करते हैं, इससे काम हो जाता है। हम मानसिक गुरु को स्वीकार कर लेते हैं। जी महाराज जी, आज के सत्संग में था श्रद्धा उत्कंठा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं, तो भगवान दर्शन नहीं देते जी। तो महाराज जी, एक संत सरमत जी का जीवन चरित्र आता है राधा के जीवन चरित्र में। वो तो उनको तो नहीं था ऐसा कुछ। वो आए थे ईरान से आए थे सूबेदार के रूप में भारत, फिर किसी काम से अयोध्या गए, फिर वहाँ पे राम मोहन का दर्शन मिला। वो तो मतलब नहीं, अयोध्या जाकर के उनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई भगवान श्री राम के रूप में। पूरे चरित्र को ध्यान से सुनो। जब वो भगवान श्री राम के रूप को देखा, कनक बिहारी ठाकुर को देखते ही लुब्धायमान हो गए और लगा इनको मैं भर नेत्र देखूं। और भगवान जिसके चित्त को चुराना चाहते हैं तो कुछ और ही दर्शन देते हैं। बस आशिक बन गए भगवान राम के, और जबान में राम नाम और हृदय में ध्यान।
यहाँ तक कि शायद औरंगजेब उस समय बादशाह था, तो उसने जामा मस्जिद के दरवाजे पर खड़े करके पूछा, तो उनका मैं कोई गलत हूँ? मैंने राम से आस्की की है, मैं कभी नहीं छोड़ सकता, राम राम। उसने गर्दन उड़ा दी। तो गर्दन अपने हाथ में लेकर उसकी तरफ बढ़े, तो एक वहां फकीर खड़े थे, तो उन्होंने कहा फकीर को तैश मुनासिब नहीं, बस गर्दन गिरी और शांत हो गए। वहीं सीढ़ियों पर उनको दफना दिया गया कि सब इनके ऊपर पैर रख करके जाएं। बाबा जब वहां से निकले तो आंसू आ गए थे कि ऐसा राम प्रेमी और ऐसी दशा, यही वास्तविक प्रेम का स्वरूप है कि प्रेम के लिए अपनी गर्दन भी चढ़ा दे, जिसे गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे दीवाल पे चुनवा दे। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। जब धर्म के प्रति प्रेम होता है तो हमें प्राण बहुत छोटे लगते हैं, धर्म बड़ा लगता है। आज लोग अपने प्राणों के पोषण के लिए धर्म का बलिदान कर रहे हैं, अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं। बेविचार, व्यसन, खान पान सब राक्षसी। तो अब आज के प्राणी को धर्म की भाषा समझ में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। कि कोई, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग चल रहे हैं, आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो धन्यवाद के पात्र हो। नहीं तो संसार में देखो ना, पिए शराब, खाए मांस, मदमत्त घूम रहे हैं, धर्म की कोई परवाह नहीं। हमारा क्या धर्म है, हमारी क्या जीवनी है, कोई मतलब नहीं रह गया। तो बड़े धन्यवाद के पात्र हो आप लोग जो सत्संग सुन रहे हो, संतों से प्रश्न उत्तर कर रहे हो, अपने जीवन को संभाल रहे हो। तो उनके हृदय में आशा भी थी, उत्कंठा भी थी और प्यार भी था भगवान से। हृदय की बात होती है ना, उसको बाहर कैसे जाना जा सकता है। देखा, देखते ही लगा ये मिले तो आशा हो गई ना, और इनसे मिलना सर्वश्रेष्ठ बात है, उत्कंठा हो गई ना। और श्रद्धा तो देखते ही हो गई थी, तो बिना श्रद्धा के तो अनुभव में ही नहीं आता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। यदि श्रद्धा नहीं है, ऐसे ही देख लो, हम किसी से प्यार करें, उससे अपनापन ना हो तो प्यार कैसे हो जाएगा? जब हम अपनापन करते हैं तभी तो प्यार होता है। ये मेरा, जहां मेरापन आया वहीं प्यार हमारा होने लगता है, चाहे उस वस्तु से हो, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे स्थान से हो, किसी से भी हो। ये स्थान मेरा तो उस स्थान से प्यार हो जाएगा, ये पुरुष मेरा तो उससे प्यार हो जाएगा, ये वस्तु मेरी तो उससे प्यार हो जाएगा। जहां अपनापन लग जाता है वहीं प्यार टिकता है। तो हमारा अपनापन यदि भगवान में लग गया, भगवान मेरे, तो हमारा प्यार समिट करके भगवान की तरफ हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं, जीवन तो नष्ट ही होता चला जा रहा है, रोज का रोज आयु क्षीण होती चली जा रही है, हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन हम कमा क्या पाए, ये खास बात है। यहाँ से ले जाने वाली चीज तो हम कमा ही नहीं पाए, भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान की लीला कथा, और प्रपंच में समय व्यतीत कर दिया तो जीवन बिल्कुल नष्ट हो गया। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ में नष्ट हो गया। जी जानकी जी अलवर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रत्येक क्रिया एवं कर्म को हम पूर्ण मनोयोग से किस प्रकार कर सकते हैं? जब हमारा लक्ष्य होगा भगवान को समर्पित करना, हमारा लक्ष्य हो जाए कि हर क्रिया, हर कर्म यत करोषि, जो भी करूंगा वो भगवान के लिए करूंगा। तो हम सोहनी लगा रहे हैं तो घर भगवान का, भगवान के लिए। रसोई बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से बनाएंगे क्योंकि भगवान के लिए बना रहे हैं। पात्र मार्जन कर रहे तो कहीं जूठा न रह जाए क्योंकि भगवान की रसोई के पात्र है। पति की सेवा कर रहे हैं, इसमें भगवान विराजमान, मेरे पति मेरे लिए भगवान है। ऐसी भावना से यदि हम सेवा करें तो हमारा कर्म बहुत अच्छी तरह से होगा और हमारा कर्म भी समर्थ होगा, जो हमें भगवत प्राप्ति कराने वाला होगा। सब में भगवत भावना करके यदि हम कार्य करें तो बहुत अच्छा कार्य होता है। चाहे जो जिस डिपार्टमेंट में हो, वो अपने धर्म को समझे, अपने कर्म को समझे और कर्म को भगवान को समर्पित करे और नाम जप करे, तो कर्म समर्पण और नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अभय कुमार जी कनाडा से, गुरुदेव भगवान, कोई व्यक्ति यदि राधा नाम लेते हुए प्राण छूट जाए लेकिन उसने कोई गुरु मंत्र या गुरु नहीं बनाया हो, तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? देखो, भगवत प्राप्ति ना भी होगी तो अगला जन्म मिलेगा उसे, और भजन करने का अवसर दिया जाएगा उसे, पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा और ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे वो भजन कर सके और भजन करके फिर भगवान को प्राप्त हो। अगर थोड़ा भी नाम जप किया है तो उसके अगले जन्म में उन्नति हो जाएगी, उसे अन्य योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि में ही जन्म होगा और फिर उसे भजन करने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोशिश करें इसी जन्म में, हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़ें?
क्योंकि इस जन्म में कलिकाल का इतना प्रभाव बढ़ गया है। 35-40 वर्ष पहले मोबाइल नहीं था, सब कोई बिना मोबाइल के जी सकता था। आज बच्चे से लेके बूढ़े तक के हाथ में, सबके हाथ में मिलेगा। तो आप देखो हमारी सारी वृत्ति बहिर्मुख हो गई, मोबाइल में लग गई। भजन साधना अंतर्मुख होकर ध्यानस्थ होना, ये सब बातें गई। अगर हमें कोई कष्ट है तो हम भगवान को पुकारें, ये बातें गई, क्योंकि मोबाइल में नंबर है। मनुष्य का भरोसा भगवान से हटा दिया मोबाइल ने। भगवान से अपनापन करने में मोबाइल बहुत बाधक है, क्योंकि बहुत अपने नंबर हैं उसमें, जो हमारा कोई नंबर नहीं। एक ही नंबर है, राधा 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 राधा, हे लाडली हे किशोरी, तो बात बनती है। तो देखो कितना बड़ा विघ्न आ गया। अब उसको जहां रखे तो शेष समय सब उसी में समय ज्यादा है। भजन में समय, एकांत में हम बैठ करके भगवान का ध्यान करते हुए नाम जप करें, ये सब मोबाइल नहीं करने देगा। अगर मोबाइल पास है वो कुन्न कन्न होता ही रहता है, किसका मैसेज आया, किसकी बात आई, वो देखने को करता है। तो देखो कलिकाल ने एक यंत्र चला दिया जो सबके पास होगा, गरीब के पास भी होगा, धनी के पास भी होगा। आगे और कौन सी ऐसी हवा चले जो भजन में बाधक हो। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गंदगी बढ़ती जाएगी, गंदे आचरण बढ़ते जाएंगे, गंदगी का बोलबाला होगा, तो अधर्म का बोलबाला होगा। देखो पहले हमारे बचपन की बात कर रहे हैं तो 4 बजे उठा दिया जाता था, नहाओ धो व्यायाम करो, सूर्य अर्घ दो, ये सब बचपन से सिखाया जाता। अब कौन से बच्चे करते हैं? 9 बजे तक 8 बजे तक सोते हैं और वहां पिताजी की आवाज गूंजती थे, उठो, एकदम भड़बड़ा के जल्दी उठे। अब वो अभ्यास पूरे जीवन के लिए हो गया, बचपन से अभ्यास डाला गया। तो वो तो 4 बजे उठाते थे, अब 1 बजे 2 बजे उठते हैं और उठ करके अपनी दिनचर्या करते हैं। सुबह सुबह उठकर माता पिता के चरण छुओ, सब बड़े भाई सबके चरण छुओ, रोज का नियम था। तो ये जो धर्म है, आज देखो भाई भाई को थोड़ी सी वस्तुओं के लिए त्याग देता है, मारता है, द्वेष कर लेता है, कहाँ प्यार रह गया। रोज का रोज आप देखो कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि प्यार शब्द एक खिलौना हो रहा है। पति पत्नी का कितना सुंदर प्यार होता था कि आजीवन निर्वाह करती थी, और आज प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज, और साल भर में 6 महीने में डिवोर्स हो जाता है। क्या कलयुग की चाल है, क्या कलयुग का जीवन, मतलब पूरा जीवन यही खेल में व्यतीत हो जाता है। कलयुग समय नहीं देता कि हम धर्म से चल पावे, हम भजन कर पावे। पति पत्नी मंदिर में गए, थोड़ी देर बैठकर पूजा की, नाम जप किया, तीर्थयाटन किया, आए हुए साधु महात्मा को भोजन दिया, ये धर्म में जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थी में चले तो गृहस्थी भी धन्य हो जाती है। अब आज गृहस्थी क्या है आप देखो कि बड़ा विचित्र हाल, किसी को किसी से मतलब नहीं, वो किसी से प्यार कर रहे, वो किसी से, मतलब कितनी कलुषता आ गई कि भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, ये सब खिलवाड़ से हो गए, नहीं हो गए। हाँ, कोई मतलब नहीं रह गया कि हमारी बड़ी बहन है, हमारी छोटी बहन है, दुख में है तो हम उसको देखें, ऐसा अब नहीं रह गया समय। अपना अपना भरण पोषण केवल रह गया, अपनी अपनी वासनाओं। तो आगे क्या होगा? अभी तो कलयुग के 4,32,000 में से 5,000 वर्ष व्यतीत हुए, आगे क्या होगा? तो इसीलिए हम ये न सोचे कि अगला जन्म होगा तो हम अच्छी तरह भजन कर लेंगे, पता नहीं कैसा वातावरण हो जाए। अभी तो भजन करने दिया जा रहा है, अगर शासन व्यवस्था अधार्मिक हो जाए तो भजन भी नहीं करने दिया जाएगा। मान लो अधार्मिक प्रवृत्ति का कोई शासन करता हो जाए तो सब व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। तो आज हमें अवसर है भजन करने का। कल ऐसा भी समय आ सकता है कि आप रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते, ऐसा अवसर आ सकता है। इसलिए बहुत अब छोटे छोटे दल निकल रहे हैं, अपनी अपनी जाति का बंटवारा हो रहा है, वो उनको लेकर के, वो उनको लेकर के, वो उनको ले, अलग अलग बंटवारा हो रहा है छोटे छोटे गुटों में। अब यही गुटों में आपस में झगड़े होंगे, क्या भजन होगा? बहुत धर्म संकट में आगे आ जाएगा जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। तो ये हम विचार ना करें कि आगे जन्म में हम भजन कर लेंगे, हमको इसी जन्म में भजन करके निकलना है। सुब्रत जी ओडिशा से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी,
प्राय साधक, ज्ञानी, महात्मा और प्रेमी आपके पास ज्ञान और शंका समाधान के लिए हजारों प्रश्न लेके आते हैं, परंतु मेरे साथ स्थिति विचित्र है। इसका उल्टा हो रहा है। मेरी बुद्धि के सारे तर्क और प्रश्न अब शांत होते जा रहे हैं। यदि किसी बात की शंका होती है तो उसका समाधान एकांतिक में आपसे मिल जाता है। अब मेरी जानने की भूख धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब केवल एक ही बात आती है कि एक ही रट लगी रहे कि कैसे लाडली जू की प्राप्ति हो और उनकी विस्मृति ना हो। महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर नाम जप का प्राप्ति प्रयास की भी चिंता छोड़ दीजिए, विस्मृति न हो इस बात का चिंतन कीजिए कि हमें भगवान की स्मृति प्राप्त हो, अखंड स्मृति। जो भगवान की स्मृति में डूबा रहता है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। सब शास्त्रों का, सब संतों का एक ही मत है, भगवान का स्मरण। वो चाहे ब्रह्म स्मरण कहे, चाहे परमात्मा स्मरण कहे। जैसे योगी है अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करता है, ज्ञानी है अपनी चित्त वृत्ति का लय करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, भक्त है अपनी चित्त वृत्ति के द्वारा प्रतिपल चिंतन करते हुए भगवान में स्थित हो जाता है। मुरारी पाद अर्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। खास बात होती है भजन। हमारा हर समय भजन चलता रहे, भगवत स्मरण चलता रहे, यही खास बात है। प्रश्न उत्तर तो जिज्ञासा शांत करने के लिए है, लेकिन जिज्ञासा शांत हुई है इसका असली स्वरूप यही है कि हमारी भजन में स्थिति है। हमने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि बचपन में ही गुरुजी ने बता दिया कि ये साधन है। बस उसी की पूरा करने में अभी पूरा जीवन चला गया और अभी हमें लगता है पूर्ण नहीं हुआ। हमें ऐसा लगता है कि अभी छक के भजन नहीं हुआ, जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं होता है। अब भी वही रट लगी हुई कि हमसे भजन बन जाए, भजन बन जाए। प्रतिपल प्रयासरत हैं, प्रतिपल प्रयासरत हैं। तो अगर हम अपने मन को प्रभु में लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं तो सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। सब शास्त्रों का एक ही मत है, विषयाकार मन बंध मन, बद्ध पुरुष, भगवदाकार मन मुक्त पुरुष। अंतःकरण को ही सुधारना है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप ही है और देह पांच भौतिक जड़ है। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर लिया, वो होता है चिंतन से। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, बस इसी से मंगल हो जाएगा। इसी को पकड़ ले, खास बात यही है। आपके बच्चे हैं, आप पकड़ लीजिए, जो तो आप प्रयास करेंगे आपके पास। हाथ पकड़ लीजिए, आप ही पकड़ लीजिए। हम सबको प्रभु पकड़े हुए हैं, हम सबको प्रभु पकड़े हुए हैं। जो शरणागत है उसका कनेक्शन भगवान से है, जो शरणागत नहीं उसका कनेक्शन माया से है। रोना नहीं आता महाराज? जरूरी नहीं है। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। बाहर से शांत बैठा है, अंदर से हृदय में अपार पीड़ा है भगवान के मिलन की। अब इसको कौन जाने। रोना ही थोड़ी प्रेम का लक्षण है। रोना तो बाहरी भी हो सकता है, हमारी कुछ याद आ रही, हम रो रहे, प्रसंग भागवतिक चल रहा है तो लग रहा है भगत है, आंसू पे। हृदय की स्थिति कहाँ है, बात यह है। वो रोना आवे ना आवे, वो रोमांच हो ना हो, वो जरूरी है होना जरूरी है। इससे भी ऊपर की स्थिति होती है। न रोना है, न रोमांच है, न कुछ कहना है, न काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, रात दिन रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। अपनी मस्ती में, शरीर की शुद्ध नहीं है, भगवत स्मरण में डूबे हुए हैं। फिर क्या है, अगर परम पवित्र आंसू निकल रहे तो धन्यवाद है, नहीं निकल रहे तो कोई बात नहीं। भगवान के लिए अंदर व्याकुलता होनी चाहिए, वो नाम जप कीजिए। इन बाहरी लक्षणों से प्रेमी नहीं पहचाना जाता कि रो रहा है तो प्रेमी है। पता नहीं क्या अंदर उसके चल रहा है और रो रहा है। जरूरी थोड़ी को भगवान के स्मरण में ही रो रहा है, तो इसलिए। अखिल गर्ग जी बठिंडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, हमारी इच्छाएं ही हमारा दुख का कारण है। ये जानते हुए भी अपनी इच्छाएं खत्म नहीं कर पा रहा, हर रोज नई इच्छा आ जाती है। उसका विभाग कर दे। इच्छाएं हम खत्म नहीं कर पा रहे तो उसका विभाग कर दे। एक गलत इच्छा और एक सही इच्छा। हम उन इच्छाओं का त्याग करें जो इच्छाएं हमारे धर्म के विरुद्ध है। हम उन इच्छाओं का पोषण करें जो धर्म के अनुकूल है।
हमारा मन हमारा साथी बने, तो उससे एकदम विरोध करके आप नहीं चल सकते, उसको अनुकूल बनाना पड़ेगा, प्यार से, दुलार से, डांट के, तीनों से। वो कह रहा है वो चीज नहीं, वो अधर्म है, तो ये चीज दे दो, हाँ ये हम चीज दे देते हैं, प्रयास करके मन की बात पूरी कर दे, तो मन आपका सहयोग देने लगेगा, मन आपके धीरे धीरे अधीन होने लगेगा। एकदम कोई ऐसा बलवान नहीं पैदा हुआ जो मन को परास्त कर दे, कोई नहीं पैदा हुआ। धीरे धीरे उसको धीरे धीरे क्रम से उसको वश में किया जाता है। कुछ उसकी मांगे पूरी की जाती हैं और कुछ उसकी मांगे रद्द की जाती है कि नहीं, तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं करेंगे। धर्म विरुद्ध आचरण कदापि नहीं। ऐसे ऐसे चला जाता है। परमार्थ में जो चला जाता है, अध्यात्म में जो चला जाता है, उसको इच्छाओं के दो विभाग कर दिए जाते हैं, एक सद इच्छा और एक असद इच्छा, एक गलत इच्छा, एक अच्छी इच्छा। अच्छी इच्छा देखो, तुमको यहां बैठा ले, मने ने तो इच्छा प्रकट की, चलो आज वृंदावन चलते हैं, एकांतिक में बैठते हैं चल करके। गलत इच्छाओं का हम त्याग करें और सद इच्छाओं का पोषण करें। इच्छाओं का नाश नहीं होना, इच्छा तो बनी ही रहेगी। एक इच्छा तो ये बनी रहेगी भगवान मिले, इच्छा तो हमें बना के रखना है, लेकिन गलत इच्छाओं का हमें नाश कर देना है, अच्छी इच्छाओं को हमें पोषण करना है। इच्छा रहित तब हो जाता है जब भगवान मिल जाते हैं, फिर कोई इच्छा नहीं रहती, फिर कोई इच्छा नहीं रहती। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, जो भगवान के प्रेम में डूबे हुए होते हैं उनको कोई इच्छा नहीं होती, भगवान के मिलन की भी नहीं होती, क्योंकि हर समय भगवान छाए रहते हैं उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके बुद्धि में भगवान छाए रहते हैं।